everyone, most welcome your favorite channel Future Mantra by Ruchi ma'am. What you feel connected with? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लगभग 60 मार्क्स आपको इस सेशन में देखने को मिल सकता है। ये सेशन को देख के आप लोग या फिर जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, पहले ध्यान से बात सुनिएगा आप, अगर आपका पहला अटेम्प्ट होगा तो विशेष ध्यान दीजिएगा, और जिन्होंने गलती करके आज इस बार दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जिनकी पहली बार गलती हो रखी है, उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी ध्यान से सुनेंगे। तो एग्ज़ाम के अब एक ही दिन बचे रखे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो रखी है, क्योंकि ये पूरा वीडियो जब लास्ट तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेशन में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो मैम ने आज हमें समझाया, अदरवाइज़ आप मिस कर जाते। तो वीडियो में बने रहने के लिए सेशन को पूरा देखिएगा। देखिए, पेपर में जगह जगह नंबर कहाँ से हम उठा सकते हैं, बहुत इजी तरीका होता है पेपर में जगह जगह से हम नंबर कैसे उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हम सीटेट की बात कर रहे हैं, सीटेट जो कि आपका 7 जुलाई 2024 ये डेट आपके लिए अनाउंस्ड हो रखी है। आप लोगों ने प्रिपरेशन भी कर लिया होगा, और लास्ट है आज आपका जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। कुछ लोग तो ट्रैवल करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, तो बहुत ही शुभकामनाएं मेरी उनके साथ। गाइज, ये आप ध्यान में आज बात को रखेंगे कि जो सेक्शन होता है उस तरीके से हम इस गलती जो अब कर लेते हैं, हमारे अक्सर 60 मार्क्स हमें लाने होते हैं, और उसके अलावा 60 मार्क्स अगर मैंने पहले वीडियो में बताया कि 60 मार्क्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। 60 मार्क्स आप अपने आप को पढ़ के नोट्स से, और फिर उसके बाद मैंने तुक्के को भी बताया था कि ट्रिक और टिप्स भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण है कि OMR भरते समय अगर आप OMR शीट भर रहे हैं तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें विशेष होती हैं जो आप लोग गलती मत करिएगा। ओके गाइज, तो आज एग्ज़ाम के पहले ये लास्ट सेशन होने जा रहा है। मे बी आज रात तक एक रामबाण क्लासेस आपको और प्रोवाइड कर दी जाए, जो कि उसमें जैसे कि आप लोग को CDP से डर लग रहा है, या फिर हिंदी से डर लग रहा है, अपनी लैंग्वेज से डर लग रहा है, या फिर EVS से डर लग रहा है, तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा और ट्रिक के माध्यम से वहाँ पे समझाया जा सकता है। लेकिन गाइज़, ये मान के चलिएगा ये लास्ट सेशन है आपका। अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, सेंटर का नाम जान लिया होगा। इसके अलावा कोई भी मिस्टेक एडमिट कार्ड पे अगर होगी, याद रखेंगे, अगर आपके एडमिट कार्ड पे कोई भी मिस्टेक होएगी तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम्स फॉर्म्स फिल किए होंगे तो आपको मिला होगा एक कन्फर्मेशन पेपर। तो उस पेपर को आप संभाल के रखिएगा, मे बी आपको बाद में वो कार्य दे दे। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं, अगर हम सीटेट 2024 यानी कि 7 जुलाई की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक मैंने क्या समझाया, अभी तक मैंने केवल और केवल ये समझाया कि सीटेट में आपके किस तरीके से OMR सीट भरने हैं, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड में अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन पेज हमारे पास होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसा कि अब सभी लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस आने होते हैं। हमारे पेपर में कितने क्वेश्चंस आने हैं? 150 क्वेश्चंस। और कितने मिनट होते हैं हमारे पास? तो 150 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 150 मिनट है, कहीं ना कहीं 150 क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा। अब उससे पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2, जो लोग पेपर 1 और पेपर 2, कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 ही भरते हैं, कुछ लोग दोनों ही पेपर, मोस्ट ऑफ देम दोनों ही पेपर लोग भरते हैं। तो जो पहली बात तो याद रखेंगे कि जो सेंटर होगा वो सेम सेंटर होगा, सेंटर आपको बदलेगा नहीं। तो सेंटर जो पेपर 1 जहाँ पे होगा वहीं पे सेम पेपर 2 भी होगा, और सेंटर पे थोड़ा सा आप टाइम से पहले पहुंचेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा पहले, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें भी लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि
उनके ओएमआर सीट भरने में उनके पास समय नहीं रहता। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम 150 क्वेश्चंस है और 150 मिनट भी है हमारे पास, तो ये 1 मिनट में एक क्वेश्चंस को 1 मिनट में हमें करना होता है। ठीक है, मानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसा कि मैंने ट्रिक बता रखे हैं, तो उस ट्रिक पे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आप विद इन 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड में कंप्लीट कर ले जाएंगे। अगर ये कंप्लीट, और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ ज़्यादा ही समय ले लेंगे, जैसे कि 1 मिनट का समय ले लेंगे ना, इतना ही होगा। तो आपने 20 सेकंड के अगर प्रश्न को उड़ा दिया, 30 सेकंड में उड़ा दिया, तो आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट का समय होना चाहिए, जो कि आप ओएमआर सीट को अच्छे से ध्यानपूर्वक फिलअप कर सको। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा ओएमआर सीट का, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से, एक बार घर पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएगा कि किस तरीके से गोले को हम फिल करते हैं, और गोले को जब फिल करिएगा तो पूरी तरीके से गोला इस तरीके से फिल करिएगा, वो भी बॉल पेन से फिल करिएगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जब ओएमआर सीट की बात हो गई, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, एडमिट कार्ड डाउन हो चुका, अब हमारे पास दिक्कत होती है, अब हमारे पास भाषा, भाषा का हमें चुनाव करना होता है। जैसा कि आपके पास भाषा होती है एक हिंदी और एक होती है आपके पास अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है, तो आपने क्या करना है गाइज, आपने भाषा लिया, इसको L1 कर दिया, इसको L2 कर दिया, जिसे हम लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड कहते हैं। अगर आपने हिंदी को L1 लिया है और संस्कृत या इंग्लिश को L2 लिया है, तो याद रखेंगे जो L1 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे वो 91 से लेके 120 नंबर के क्वेश्चंस आपके L1 होंगे, यानी लैंग्वेज फर्स्ट होंगे। और L2 की अगर हम बात करेंगे तो L2 आपका कौन सा होगा, 121 से 150 क्या होगा, आपका L2 होगा। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में याद रखेंगे, यदि आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यदि यहाँ पे L2 में इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश के पत्र को सॉल्व करेंगे। ये आप अपने, जब आपने पेपर, जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो उस टाइम आपने L1 L2 को एक बार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग देख के ही जाइएगा कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा है, लैंग्वेज सेकंड कौन सा है। ओके गाइज, चलिए अगर ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारा लैंग्वेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ठीक है, यदि आपने देखिए यहाँ पे अगर L1 आप इंग्लिश को लिए होंगे तो 91 से लेके 120 तक आप उसको सॉल्व करेंगे। L2 को अगर आप हिंदी लिए होंगे तो 121 से 150 तक आप L2 को सॉल्व करेंगे। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया तो फिर आपके पास क्या आएगा, तो लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज आप याद रखिएगा। अब आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट क्या चला जाएगा, आइए बताते हैं आपको। ये देखिए, अब आपके पास इंपॉर्टेंट इसमें फिल करने के लिए जो सारे डिटेल्स आएंगे वो मैंने आपको बताया कि 5 मिनट आप समय निकाल लोगे और 5 मिनट समय निकाल के आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास इंपॉर्टेंट है 150 क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं 5 सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कह दिए CDP 30 मार्क्स का CDP आएगा, 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा, 30 मार्क्स का आपका EVS होगा, 30 मार्क्स का आपका हिंदी होएगा, 30 मार्क्स का आपका क्या होएगा, 30 मार्क्स का आपका संस्कृत या इंग्लिश होगा। और जूनियर में क्या होता है, यही चीज़ें 60 मार्क्स की, यानी मैथ्स और आपकी या तो SST कह लीजिए, जो भी आपके 60 मार्क्स की हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात, गलती कभी मत करिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करो तब हमेशा याद रखो कि क्रम, ध्यान सबसे ज़्यादा दीजिए कि सीक्वेंस में आप पेपर को सॉल्व करें। और 30 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो साथ ही साथ गोले को भरते हुए जाएं, सेक्शन को खाली मत छोड़ें कि हम बाद में करेंगे आके या बाद में फिल कर लेंगे। पहले 100 पे क्या करते हैं, निशान लगा देते, 150 पे निशान लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, सेक्शन को हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया और 30 क्वेश्चंस के सेक्शन को हम लोग पहले सॉल्व करना है, फिर 30, जैसे जैसे पेपर है, सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे जैसे पेपर है वैसे वैसे आप सॉल्व करते हुए चले जाइए। ओके गाइज, और याद रखिएगा जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में ट्रिक्स दिया गया है आपको या टिप्स दिया गया है सीटेट का, या फिर जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं आप उन क्लासेस को देख के जाइएगा। और याद रखिएगा सीटेट में पास होने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, हम बार बार आपके लिए ये सब वीडियो क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा फेल भी हो रहा हो वो भी हमारे सेशन को देख के, हमारे चैनल पे इतनी मेहनत की जा रही है, सारा टीम वर्क कर रहा है, स्पेशली हमारे जो राइटर हैं वो सब कंटेंट राइटर इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पास हो सकें।
आप नंबर ला सकें, क्योंकि इसी सीटेट के पास होने के बाद आप हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे। 90 मार्क्स का अपना एम बना लीजिएगा कि उससे ऊपर ही हमें स्कोर करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। ओके, लेकिन अगर स्पेशली आपको पता ही है कि 82 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, खैर वो तो हम लोग देखेंगे। याद रखेंगे कि आपको बच्चे को हमेशा क्या करना है, सेंटर में रखना, कार्य करना है। बच्चा हमेशा सेंटर में रहेगा, बच्चे को एक्टिव रखिएगा, याद रखिएगा बच्चा एक्टिव रहना चाहिए और हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स माइंड करिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे अभी इस टाइम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और ख़ासकर एकदम रिलैक्स होके जाइए, माइंड में प्रेशर मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये लास्ट में ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से तिबारा आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमें किस तरीके से अपने L1 L2, काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है L1 L2, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से देख के जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से देख जाइएगा। और ऑल द वेरी वेल सभी लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम करिए, अच्छा नंबर स्कोर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सबसे पहले कल आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आंसर की आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके गाइस, तो एक बार फिर लास्ट आपको सेशन लास्ट करते समय आपको एक बार कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट। तो आप पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से करिएगा, हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच गाइस।